समझेंगे गौर से कि बेसिक बातों में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। बेसिक टर्म्स फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक टर्म में से हम लोगों को क्या क्या जानना है। सबसे पहले आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको दूसरा पॉइंट दिमाग में देना है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा पॉइंट हमको पढ़ना है विभवांतर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे पीडी लिखेंगे, आप लोग इसको फॉलो करिएगा। शॉर्ट में पीडी लिखेंगे, तब इसमें बात करेंगे हम लोग ओम्स लॉ, तब नंबर बात करेंगे 5 में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये सारी बातें आपके सामने अभी होंगे, और इन सभी बातों का डिस्कशन जो पहले 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ के आए हैं उसी स्टैंडर्ड पर इस पर बात कर लेंगे, बेसिक टर्म बता लेंगे, तब हम लोग हाई स्टैंडर्ड पर चलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेंगे। ओके, तैयार हैं हम लोग? ओके, तैयार रहिए। अब हम लोग 1 बाय 1 सभी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बीच बीच में, आपको जवाब देना है, तैयार रहना है। तो चैप्टर 3 का जो बेसिक टर्म्स का डिस्कशन है ये आपको हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, और जब सुबह 7 बजे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो वो भी हमारे इनिशियली प्रारंभिक दौर में हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सभी बच्चे तैयार रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो तैयार हो गए बाबू लोग? यस, तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। विद्युत धारा क्या है इसके बारे में बात किया जाए। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो सिंपली यदि हमसे पूछा जाए तो आप बच्चे तैयार हैं, आप सारे बच्चे इसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और दे भी देंगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। सच है, मैं सच बोल रहा हूं। क्या आप इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? यस सर, हम लोग का सपोर्ट है आपके साथ। अब यहां पर से सिंपल वे में आप ध्यान देंगे, यहां पर यदि कल्पना करें हम लोग, यदि कोई चालक का बात करें, चालक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ये चालक है,
सभी इंग्लिश वर्ड पर ध्यान दिया कीजिएगा। जो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश टर्म पर ज्यादा फोकस करेंगे। कंडक्टर, और ये जो कंडक्टर है आपका वायर जो होगा, तार जो होगा, वही आपका कंडक्टर का यहाँ पर होगा। तो किसी भी चालक में के एक सिरे को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ देते हैं, तो उसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। और आप सभी ने पढ़ा होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, धन आवेश प्रवाहित करता है, और उसका उल्टा ऋण आवेशित प्रवाहित करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं इसमें टी सेकेंड में इस चालक से आवेश Q जो है, Q कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है, ऐसा मैं मानूंगा। तो इस आवेश चालक में आवेश प्रवाहित होता है, टाइम टी सेकेंड चुन रहे हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली, हिंदी में कहते हैं आवेश के सतत प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। पूरा लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सभी सेंटेंस को शॉर्ट में लिखेंगे। हम डिस्कस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमको डिफरेंशियल नहीं रटवाना है, कंसेप्ट क्लियर कराना है बेसिक टर्म के नाम पर। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये बात जानना था, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन वो जो प्रवाह होना चाहिए रुक रुक कर नहीं होना चाहिए, सतत लगातार। सतत को हिंदी में क्या कहते हैं? लगातार। कहीं पर लिंक टूटना नहीं चाहिए, आवेश के प्रवाह का लिंक नहीं टूटना चाहिए, लगातार प्रवाह होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उसको कहते हैं। अब इसमें समझने का जरूरत है कि यदि किसी चालक से में इलेक्ट्रिक करंट का मान है, विद्युत धारा का कुछ मान है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आपको बताएंगे। इस चालक में धारा के दिशा पर फोकस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा कंसंट्रेट रहना है। तो दूसरी बातें हैं कि इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, कि इसमें धारा कितना प्रवाहित होता है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगा उस धारा के मान को हम लोग कैसे बताएंगे? इसमें जो धारा होगा उस धारा को डिनोट करेंगे I से। इस I का मान कैसे निकाला जाएगा, धारा का मान कैसे निकाला जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो ये सारे बच्चे जानते हैं। तो इसके लिए धारा के मान को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक दूसरा डिफिनेशन है, दूसरा परिभाषा है। वो क्या है, आइए गौर से सीखेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज शॉर्ट में याद रखिएगा, इतना सा दिमाग में रखिए। आवेश के प्रवाह की दर, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन हुआ। तो कोई भी चीज को दर को कैसे निकाला जाएगा, रेट को कैसे निकाला जाता है, आप लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं है। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, रेट जब भी निकालना हो तो यूनिट टाइम में, इकाई समय में कोई भी चीज कैलकुलेट करेंगे वह उसका दर कहलाएगा, रेट कहलाएगा। क्लियर कंसेप्ट? यस। तो मैं देखा यहाँ पर इस चालक में सर टी सेकेंड में जो है चार्ज फ्लो करता है,
चार्ज फ्लो करता है Q, 30 सेकेंड में चार्ज फ्लो करता है Q, तो प्यारे बच्चों यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में जो फ्लो करेगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे Q/T, ये कहोगे आप लोग। तो 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो किया उसको आपने कहा Q/T, और 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, कहेंगे कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास सोच होगा सर, सिंबल लिखेंगे I = Q/T, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, एकदम बेसिक फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग ये बताता है, फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक से आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। अब किसी चालक में के क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, इकाई समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है उसे प्रवाह की दर कहते हैं, और प्रवाह की दर को ही कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हम लोग कहेंगे I = Q/T। अब यहाँ तक सब बच्चे क्लास के अनुसार आपको सिखाया गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी से, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करेंगे, जो आप यहाँ पर नयापन देखेंगे, नया डिजाइन देखेंगे, नया रूप देखेंगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड, तैयार रहिए, लगे रहिए बाबू लोग, कोई कहीं मगन, कोई कहीं मगन। अब आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आ रहा हूं। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिखेंगे। जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं वो बहुत तेजी से फॉलो करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं मैं बकूंगा, ध्यान से सुनेंगे। तो कहता है कि यदि हम लोग कहीं पर ये लिखते हैं dx/dt, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। इसका मतलब हुआ ये भी रेट ऑफ चेंज को बताता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट को बताता है। किसी टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट को बताएगा, परिवर्तन की दर को बताएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट I को इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा I को हम लोग लिखेंगे dq/dt। मतलब यहां पर देखिएगा, गौर से लिखेंगे आवेश, चार्ज, आवेश,
चार्ज क्यू को समय टाइम टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। इतना वर्णन नहीं लिखना था, लेकिन एक बार मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे बहुत सारे जूनियर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, इसीलिए मैं ये लाइन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट आई को आप डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। डी क्यू बाई डी टी का मतलब हुआ क्यू आवेश को डिफ्रेंशिएट करेंगे समय टी के सापेक्ष, तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का ही मतलब ये होता है कि किसी चीज में रेट को बताना, पर दर को बताना। तो यहाँ पर क्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर आवेश का जो प्रवाह का जो दर है, उस आवेश के प्रवाह की दर को यह डिफ्रेंशिएशन बताता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन को इस रूप में भी लिखेंगे, याद रखेंगे। ये भी हमारा एक फॉर्म होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फार्मूला आपको होता है, फार्मूला नंबर आपका ये 2 हो गया। इसके पहले आप फार्मूला नंबर 1 पढ़े थे, उसको आप देख लीजिए गौर से। हम लोग 12th क्लास में फार्मूला नंबर 1 और 2 का ज़्यादा यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा गौर से, ये आपका मैट्रिक क्लास में इसको आप नहीं देखे होंगे, ये कंप्लीट 10th क्लास के स्टैंडर्ड से ये एकदम अलग हुआ, जिसको हम लोग 12th क्लास में बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अब चले आइए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 उसको आपने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? यस, तैयार हो जाइए, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट लेते जाइए। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया आपका, इस लाइन को थोड़ा सा पूरा लिख देते हैं, बहुत शॉर्ट लिखे थे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हिंदी में एक बार लिखा हुआ ऊपर में, हिंदी हो गया आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर 2 बार बोल दिए। जो सुन रहे हैं उसको वीडियो देख के वहां लिख लीजिएगा। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया प्रवाह की दर निकालना। तो उसी एक्स के स्थान पर, इस एक्स के स्थान पर हम लोग क्यू लेते हैं। तो एक्स के स्थान पर यदि हम लोग क्यू चुन लेते हैं तो हो जाएगा, क्यू आवेश को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वह बताएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताएगा, और वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हो जाएगा आपका। और ये विद्युत धारा के लिए आपका ये फार्मूला हो गया। तो तैयार है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आपको आगे ले चलता हूं। अब देखेंगे एक फार्मूला और है जो मॉडर्न डिफिनेशन में आपका है करंट के बारे में। यहाँ पर देखा गया है इलेक्ट्रॉन आवेश का चर्चा होने के लिए आपका एक रिस्पॉन्सिबल टर्म होता है इलेक्ट्रॉन। रिस्पॉन्सिबल टर्म होता है इलेक्ट्रॉन। आइए हम लोग उस पॉइंट पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की बातों पर करते हैं। सर, आवेश का प्रवाह होने का मतलब है कि कोई न कोई आवेश को ढोने वाला होना चाहिए, और आवेश को ढोने वाला को हम लोग ग्रामीण भाषा में बोले ढोने वाला, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसको मैं बोलता हूं आवेश वाहक, शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो किसी कंडक्टर में जो आवेश का प्रवाह होगा, मतलब उस चार्ज को ढोने वाला होगा, चार्ज कैरियर होगा, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। उसको ध्यान में रखेंगे। आवेश वाहक, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर जो होता है, यहां पर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। और अब सारे बच्चों को पता है, माय डियर बच्चों, सारे बच्चों को पता है। सपोज कर लीजिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि किसी चालक से, ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लेते हैं, माना कि 30 सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है, ऐसा मैंने सोचा। 30 सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो कितना चार्ज होगा टोटल? तो आप सारे बच्चों को पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज कितना होगा, सारे बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। सिंबल यदि हम लोग ई ले लेते हैं तो कहते हैं सर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, सभी बच्चों को पता है। निगेटिव साइन होता है, हमको यूज नहीं करना है यहाँ पर, अब इसका परिमाण लेना है। तो माय डियर बच्चों, तो यहाँ पर मैं कहूंगा 30 सेकेंड में यदि एन इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो कुल आवेश टोटल चार्ज, यदि मैं पूछूं आपसे टोटल चार्ज कितना होता है, तो माय डियर बच्चों Q बराबर हो जाएगा N इंटू ई, N इंटू ई लिख देंगे, आपका कुल आवेश हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 1 केजी आलू का दाम 10 रुपया, तो 6 केजी आलू का दाम कितना होगा, सारे बच्चे जानते हैं। वैसा ही कंसेप्ट हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर इतना है, तो एन इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है टोटल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 30 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, तो टोटल चार्ज क्यू बराबर हो जाएगा एन इंटू ई, सारे बच्चे समझ सकते हैं। तब आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, विद्युत धारा कितना होगा। बार बार विद्युत धारा नहीं लिख के बार बार मैं इलेक्ट्रिक करंट लिख रहा हूँ। जितने भी प्यारे बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के हैं या कोई जूनियर बच्चे देख रहे होंगे, तो इतना सा दिमाग में सेट कर लीजिए, विद्युत धारा बार बार नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बार बार लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा हिंदी हो गया आई बराबर, आपने देखा था Q बाय टी समीकरण नंबर 1 में, तो यहां से आपका आई बराबर हो जाएगा सर, Q को रिप्लेस करेंगे N इंटू ई बाय टी हम लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का ये फार्मूला आपको मिला, और इस फार्मूला को हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, इस फार्मूला को हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। आपका हुआ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक फार्मूला आपके सामने तैयार हो गया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये सब फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब इन सभी फार्मूला को यूज करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं, और क्वेश्चन लाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब फिर टॉपिक चेंज करेंगे। जितने भी फार्मूला को सुना, किसका कहाँ कब उपयोग करेंगे, कैसा प्रश्न हमारे सामने आएगा, जो ये सब फार्मूला यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यूज होगा। तो उसके लिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लाऊंगा और आपको जवाब देना है। मैं कुछ देर ब्रेक करूंगा और आपको जवाब देना है। रेडी, तैयार है? यस, मजे में रहिए, तैयार रहिए एकदम मस्ती से। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यस, ये रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर बच्चों, अब जरा सा कुछ क्वेश्चन पूछने के पहले मेरे मन में एक छोटा सा बात आया जो आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक विद्युत धारा का क्या होता है, आप लोग बता देंगे तो सारे बच्चे जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने बच्चों ने 10th क्लास पास किया है, सबको इसका जवाब मालूम है। आइए थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करके तब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आर यू रेडी? यस, चलिए प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट सारे बच्चों को पता है।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक। आप सारे बच्चों को पता है, हम लोग सिंबल लिखते हैं ए, कभी कभी इसी को हम लोग AMP लिख देते हैं और पढ़ते हैं इसको हम लोग एम्पियर। अब कहेगा कि यदि 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, तो सर इलेक्ट्रिक करंट I का मान 1 एम्पियर यदि बोलता है कोई, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक करंट I के लिए फॉर्मूला आपने देखा Q/T, Q का मात्रक कूलम, T का मात्रक समय सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर बोलते हैं। और सारे बच्चे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक छोटा सा चीज, 1 कूलम आवेश जो होता है वह कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से प्राप्त होता है? जवाब दीजिए जल्दी से, जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होता है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब आप लोग का जांच स्टार्ट। जितने भी मेरे 12th के बच्चे हैं, 1 कूलम आवेश, या 10th में भी बहुत अच्छा से पढ़ाई किए थे, तो वहां से भी ये जवाब सुनने को मिलता है। 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होता है? जवाब दीजिए जल्दी से। यस, तैयार है बाबू लोग? यस, तैयार है? चलिए जल्दी से। 6.25 इंटू 10 पावर, कोई बच्चे 25 भी लिखे हैं। ए बाबू लोग, चंद्र कमाल, ब्लंडर मिस्टेक, रिया सिंह, ब्लंडर मिस्टेक। जल्दी से सॉरी बोलो जितने लोगों ने गलती कर दिया है। यस, सभी जवाब सही है आप लोगों का। 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो माय डियर बच्चों, 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब हम लोग ऐसे सोचें गौर से, ये कलम को एक चालक मान लेते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मान लो चार्ज फ्लो करता है इस क्रॉस सेक्शन से, और 30 सेकेंड में यदि Q कूलम चार्ज प्रवाहित किया तो 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज प्रवाहित होगा? तो 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज प्रवाहित करता है इस चालक से, तो इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 1 एम्पियर कहेंगे। यदि इस चालक के किसी क्रॉस सेक्शन से, इस किनारे से, अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित करता है, तो इसमें विद्युत धारा कहलाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को हम लोग ये बोलेंगे 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड को बोलते हैं, या इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर होगा। माय डियर बच्चों, अब थोड़ा सा दूसरे रूप में मैं इसको लिखना चाहता हूं, तैयार हो जाइएगा। आई यदि 1 एम्पियर बोलते हैं, तो माय डियर बच्चों आप लोग तैयार हैं? अभी देख चुके 1 कूलम के स्थान पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फार्मूला नंबर 3 को अप्लाई करना चाहें तो फार्मूला नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या यूज होता है n, तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर लिखना चाहिए। तो 1 कूलम को हटाकर हम लोग ये लिखेंगे, तो वहां पर कहेंगे सर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ऐसा हम लोग बोल देंगे। यदि अब ऐसे सोचो आप लोग, ये वायर है, इसके किनारे से 1 सेकेंड में
6.10 इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करता है तो इस चालक में करंट होगा 1 एम्पियर। कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया होगा, इतने बातों को दिमाग में सेट कर लिया होगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें इसमें और ऐड होंगे, लेकिन अभी मैं बेसिक क्लास के नाम पर चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक क्लास के नाम पर ये छोटे छोटे बातों को आपके दिमाग में सेट करना चाहते हैं। अभी कुछ देर में करंट के डायरेक्शन पर फोकस करेंगे, छोड़िएगा नहीं उसको, एनी और सीख लेना है। करंट के डायरेक्शन पर, किस बार करंट के डायरेक्शन को पर फोकस करेंगे। तैयार हैं? यस। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के अधिकारी हो रहा हूं। क्वेश्चन पूछने के अधिकारी हम लोग हो रहे हैं। आइए, तैयार हो जाइए आप लोग। अब यहां पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा 1 स्मॉल एम ए। इसको पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में 1 मिली एम्पियर पढ़ेंगे इसको हम लोग, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाला है। 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब हो जाएगा 1 मिली कूलम्ब पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा गौर से। फिर आई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर म्यू ए। इसको पढ़ेंगे 1 माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम बच्चों वाले के लिए ये पढ़ रहा हूं मैं। तो आपका कहलाएगा 1 माइक्रो कूलम्ब पर सेकेंड। ये दोनों टर्म आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, आप देखेंगे गौर से, सीखने का कोशिश करेंगे। तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे उसमें, फिर भी 1 मिली कूलम्ब का मतलब होगा 10⁻³ कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब का मतलब होगा 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, अब ये याद कर लिए, सवाल जो पूछेंगे उसमें अभी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। रेडी? यस। अब आपके सामने ललन कुमार प्यारा सा क्वेश्चन भेज रहा है। अब मैं देखना चाहूंगा मेरे कौन कौन प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो उस क्वेश्चन का सटीक जवाब देंगे। तो तैयार हो जाइए, आपके सामने क्वेश्चन। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। जल्दी से। क्वेश्चन को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखेंगे, आपको जवाब देना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा आपके बेसिक बातों को जगाने के लिए। A current of
15 एम्पियर passes through a wire for 5 मिनट। पूरा लिख देते हैं, 5 मिनट्स कैलकुलेट टोटल चार्ज। हिंदी में कह रहा है किसी तार से 5 मिनट तक 15 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता हो तो कुल आवेश ज्ञात करें। चलिए जल्दी से जवाब दें आप लोग। हमको उम्मीद है जवाब आ गया होगा। ये सवाल में कहीं ताकत नहीं है, कहीं दम नहीं है, सिर्फ मैंने बोला है आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा के आपको आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरा यही आपके सामने है। आप बच्चों का जवाब स्क्रीन चैट पर दौड़ रहा है, लेकिन डिफरेंट आंसर भी आ रहे हैं। करण कुमार लिखता है हेलो सर, अभी लगता है वे क्या क्लास में क्या रे। चलो ठीक है, चलिए हम जानना चाहेंगे सारे बच्चों का आंसर। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है हमको आपके आंसर को देखकर। तो जितने बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं भाई, मेरे मेहनत का फल है। बहुत कुछ तो नहीं मिलता है, लाइक कर देने से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, और आत्मसंतुष्टि जब मिलती है तो क्लास करने में मजा आता है, जोश आ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है। तो आपको जितना ज्यादा हमसे एनर्जी लेना है उतना ज्यादा लाइक करें, उसमें जरा सा लापरवाही नहीं करना है। लाइक करिए, लाइक करने के बाद जहां भी कोई दोस्त मिल जाए तुरंत उसको लिंक भेजिए चैनल का और कहिए सब्सक्राइब करो, घंटी भी बजा दो, टनाटन बजते रहेगा। जैसे क्लास लेंगे टन से घंटी बज जाए, उसका साउंड रिंग को अच्छा स्टॉक बना के रखना है। टन से आवाज आया समझ जाना कि क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों ने जवाब दे चुका है। अब आप लोग को मैं देखना चाहूंगा, आप लोग जज करेंगे किसका किसका सही हुआ। सही होने के बाद मैं पूछूंगा यस लिखो तो लिखना, अभी नहीं, पहले मुझे बताने दो। तो प्यारे बच्चों, जो मेरे जूनियर बच्चे हैं और न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न देख के माथा भारी होता है, प्लीज आज का पहला क्लास स्टार्ट है। आप लगातार जुड़ने रहना, मैं आपको दौड़ा दूंगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए जरा सा चिंता नहीं करने दूंगा, मैं दौड़ा दूंगा, आपको दौड़ा दूंगा तो दौड़ा दूंगा। ये नहीं कि बस तब एक दिन देखे फिर 6 दिन के बाद आइएगा, फिर 8 दिन के बाद आइएगा, 5 मिनट वीडियो देखिएगा फिर छोड़ दीजिएगा। ऐसे बच्चों के लिए ना मेरे पास जगह है, ना दुनिया में कहीं कोई जगह है। रेडी? यस। आइए गौर से हम लोग तैयार हैं डिस्कशन सुनने के लिए। सवाल को जब पढ़ते हैं तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है 15 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है उसमें 5 मिनट। 15 एम्पियर है, धारा प्रवाहित होता है कितने समय तक? 5 मिनट तक। तो माय डियर बच्चों, सवाल को जैसे बनाना हो सबसे पहले आप लोग लिखिए गिवन दैट। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार वो लिखिए, तो पढ़ के हमको पता चलेगा। 15 एम्पियर विद्युत धारा है और समय है 5 मिनट। तो विद्युत धारा का सिंबल क्या दिए हो आप लोग? आई। तो इस सवाल में आई बराबर होगा 15 एम्पियर और टाइम का सिंबल क्या चुने हम लोग? टी।
और वो कितना है सवाल में 5 मिनट। जैसे मिनट आपने देखा वहीं आपका कलम रुक जाना है। किसी भी भौतिक राशि का फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है वह वैल्यू एस आई में होना चाहिए। नहीं है तो तुरंत उसको कन्वर्ट कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो आई 15 एम्पियर एम्पियर में है, ठीक है। टाइम टी 5 मिनट है, ये मिनट गड़बड़ हो गया, सेकंड होना चाहिए। तो इस मिनट को पहला काम है सेकंड में बदलिए। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, गुना कर देंगे तो 5 गुना 6 300 सेकेंड आपका हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, कुल आवेश ज्ञात करें। कैलकुलेट टोटल चार्ज। चार्ज कैलकुलेट करें। तो चार्ज जैसे कैलकुलेट करना है तो चार्ज आवेश, आवेश का सिंबल होता है क्यू। क्यू को मान को पूछा गया आपसे, तो प्यारे बच्चों वी नो दैट, तब हम लोग लिखेंगे हम लोग जानते हैं, हम सारे बच्चों जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्यू बाय टी। आई दिया है, टी दिया है, क्यू निकालना है। तो हर बच्चे इसको कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी है। तो चार्ज क्यू बराबर आपको निकल जाएगा आई का मान 15 गुना टाइम टी का मान 300 सेकेंड। तो माय डियर बच्चों क्यू बराबर 4500 कूलम्ब। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब, लास्ट में अपने मन से रख देना है। ये आपके आंसर हो गए। हमारे जितने बच्चों का आंसर हुआ था यस जल्दी लिखो। जितने बच्चों का ये आंसर हुआ था यस लिखो जल्दी से। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 3 के बेसिक क्लास का पहला क्वेश्चन आपके बीच यही था और आपने देखा क्या दम है। तो कुछ बच्चे मेरे लिखे थे 15 गुना 5 75। हमारे कुछ बच्चों ने यही किया था, 15 गुना 5 बराबर 75 कूलम आंसर लिखा था कुछ बच्चों ने। तो ये आपका गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया? आप छोटा सा बात चेक नहीं किए और आपने गलती कर दिया। कुछ बच्चों ने तो लिख दिया 3, कहा को मन रहे समझ लिया 15/5 बराबर 3। कुछ बच्चों ने यहो लिखा आपको, तो ये तो कंप्लीट गलत है। इसको तो थोड़ा सा यो सोच सकते हैं, लेकिन ये तो 100% गलत हो गया है ना। तो जवाब जो आपका आया था 3 तरह का आया था। कोई 75 बोल रहा था, कोई 3 बोल रहा था, कोई 4500 बोल रहा था। तो 3 तरह के जवाब किसके सही हुए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन दूसरा लाता हूँ। यदि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, जल्दी से, एकदम जल्दी से तैयार हो जाइए, एकदम जोश में रहना है। जोश आपका कमना नहीं चाहिए कभी भी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बेसिक क्लास से बच्चों का इंटरेस्ट जगता है, और जिस बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आ गया उसको थोड़ा भी दिक्कत आगे नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? यस। क्वेश्चन आपके सामने चेंज हो रहा है। फिर क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे। आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक। आगे धीरे धीरे हम जो लिखते हैं वो लिखने का काम धीरे धीरे बंद करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार रहेगा, हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन टाइप रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लाएंगे, लिखने के काम को धीरे धीरे बंद करेंगे। चूंकि भाई ध्यान दीजिएगा, हम लोग टेक्निकल लोग नहीं हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे से पढ़ाई करके आए हैं, तो टेक्निकल की कमी है, लेकिन आज यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा और आगे पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर चीज देने का कोशिश करेंगे। आप लोग का लेकिन आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है? यस।
क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूला पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं बारी बारी से। ए करंट ऑफ 12 एम्पियर इज flowing through a wire. Find the number of electrons flowing per second. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया आपको। एक चालक तार से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें यदि धारा का मान 12 एम्पियर हो। धारा का मान 12 एम्पियर हो, यही आपके सामने प्रश्न है। तो मैं देख रहा हूं आपका जवाब आ रहा होगा, तो चलिए आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं बताऊंगा बाद में, पहले आपका जवाब चाहिए। मिस्टर कुमार, बहुत देर के बाद आंसर आया आपका जी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। अलग अलग बच्चे प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग बच्चे प्रयास कर रहे हैं। आंसर तो तेजी से नहीं दौड़ रहा है जितना तेजी से आना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने सिखाया था, इस पढ़ेंगे करंट का वैल्यू कितना है, 12 एम्पियर, और पर सेकेंड का मतलब होता है टाइम यूज करना है 1 सेकेंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। हिंदी में वाले कहोगे प्रति सेकेंड, मतलब टाइम 1 सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कितना होगा वो देखना है, और धारा का मान है 12 एम्पियर। तो सवाल में तुरंत हम लोग लिखते हैं गिवन दैट, गिवन दैट सवाल में कह रहा है आपको, बेसिक फार्मूला को सिखा रहा हूं मैं। ओ आर सही दीर्घई पढ़ेंगे तभी तो अनार लिख पाएंगे, अमरूद लिख पाएंगे, आम लिख पाएंगे, तब और फिर बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको आज एबीसीडी सिखा रहा हूं, तभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कर पाएंगे। तैयार है? यस। तो गिवन दैट में हम लोग, आप देखेंगे गौर से क्वेश्चन पढ़कर, इसमें से करंट का मान, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई, और आई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा, आई का वैल्यू दिया हुआ आपका 12 एम्पियर। टाइम कितना यूज करना है, टाइम की यूज करना है आपको, टाइम की कितना यूज करना है, 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड 1 सेकेंड यूज करना है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है एन। एन बराबर व्हाट, आपके इस प्रश्न में एन निकालना है। तो वी नो दैट, फार्मूला आपके सामने है, हम सभी बच्चे लोग फार्मूला जान रहे हैं, अभी पढ़े थे फार्मूला नंबर 3। I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे आ जाएगा सवाल में, तुरंत आप I बराबर N इंटू ई बाय टी लिख देंगे। अब आप गौर से देखना, यहां से N निकालना, N बराबर I इंटू टी बाय ई हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं अभी तुरंत सिखाया था आपको एक छोटा सा चीज। क्या सिखाया था? इलेक्ट्रॉन का पर आवेश ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब लेंगे। इसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। 1.6 है ये आपका, माइनस होता आगे में, लेकिन माइनस नहीं लेना है, यहाँ पर आवेश का परिमाण लेना है, अमाउंट ऑफ चार्ज लेना है। तो अब इन सारे टर्म का वैल्यू पुट करो आप लोग। एन इक्वल टू निकल जाएगा आपका यहाँ से, आई है 12, टाइम है 1, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। अब ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग बता सकते हैं आराम से, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा, आइए गौर से मैं आपको सिखाता हूं सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर n इक्वल टू लिखना चाहेंगे, ये डेसिमल को आप करो, ऊपर में हो जाएगा 120 इंटू 10, और ये 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 19 ऊपर हो जाएगा जाके, बाय नीचे बचेगा आपका 16। तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, संभव है, मल्टीप्लाई करने जानते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए। ध्यान देंगे गौर से, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो होगा, यहाँ पर ध्यान देना, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कटेगा। ये 4 को आप क्या करोगे, डिस्टर्ब मत करना, कर भी सकते हो तो क्या कर दोगे, ये 4 2 से 2 बार में, ये 5 से हो जाएगा, तो 5 दिया 15/2, 15/2 गुना 10 पर पावर 19। तो सर आपका जवाब हो गया n बराबर 15/2 हो जाएगा आपका 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। एन का आंसर आपका ये हुआ। तो जितने बच्चों का आंसर आया था जल्दी से यस यस कर दीजिए, जल्दी से। आशीष आनंद, क्यों रो रहा रे? रोना ने बाबू, हम हैं यहाँ पर, क्वेश्चन पूछिए, डिस्कस कीजिए, रोइए नहीं। आप रोएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? कोई भी बच्चे रोइए मत, मतलब लगातार क्लास में जुड़िए और सीखिए। मैं 0 से सिखाने के लिए कमिटमेंट लिया हूँ। जो कुछ नहीं जानता है उसको भी मैं सिखा सकता हूँ, जो जानता है उसको दौड़ा सकता हूँ। इसलिए कोई बच्चे अफसोस नहीं करेंगे, कोई बच्चे रोएंगे नहीं। हाँ, एक ही चीज है, कंटिन्यूटी। वो नहीं तो फिर मैं क्या, दुनिया में आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यस, आप कंटिन्यू बने रहो, मैं आपके साथ हूं। तो आज के क्लास में एक छोटा सा बात और पूछने का मन है मेरा, लेकिन अब अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। ऊपर वाले से मेरी कामना है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा नाम पहचान होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, आपके सबसे बड़ा आपके परिवार का कल्याण होगा। तो चलिए स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, फिर नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अगले क्लास में मिलेंगे।
जय हिंद, जय भारत।